सो बेसिकली आलिया भट्ट ने शादी की रणवीर कपूर से एंड हाल फिलहाल में आलिया भट्ट जो है वो बॉलीवुड की मदर है। वो पूरी बॉलीवुड की क्वीन बन चुकी है। अगर हम इस टाइम में देखें तो पूरी नेपो किड में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है आज आलिया। लेकिन बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म लाने वाली भी आलिया है। आपको एक टाइम याद होगा जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर रिलीज़ हुई थी एंड उस मूवी में उससे पहले नेपोटिज्म नेपो किड क्या होता है किसी को कोई आइडिया नहीं था। ना उससे पहले धर्मा धर्मा प्रोडक्शन इतना ज़्यादा फेमस था नेपोटिज्म को लेकर, ना करण जौहर इतना ज़्यादा बदनाम था नेपोटिज्म को लेकर। लेकिन जब से करण जौहर ने आलिया भट्ट को लॉन्च किया था उसके बाद में मानो आप पूरी बॉलीवुड की काया पलट हो गई। ऐसा नहीं है कि उससे पहले बॉलीवुड में नेपो किड्स नहीं थे। ऑलमोस्ट हर कोई उस टाइम भी बहुत सारे नेपो किड्स थे जो अच्छे अच्छे काम कर रहे थे और लोग उन्हें अप्रिशिएट भी करते थे। एंड बॉलीवुड में आधे से ज़्यादा नहीं 99% लोग नेपो किड है या किसी के स्ट्रॉन्ग होने के या किसी का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है वो वहाँ से आए हैं। बॉलीवुड में ऐसे ही एंट्री पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप भी लेते हो तो आपको छोटे मोटे साइड रोल्स मिलेंगे, आपको एक मेन लीड के रूप में कभी नहीं लिया जाएगा। अगर हम बात करें नेपोटिज्म की, वो आया है जब से आलिया भट्ट बॉलीवुड के अंदर लॉन्च हुई है। आलिया भट्ट ने पहली मूवी की थी नेपोटिज्म की। जो सबसे बड़ा जो धब्बा लगा है बॉलीवुड में वो लगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, जो आलिया भट्ट की पहली मूवी थी। एंड ये नहीं है कि इस मूवी में नेपोटिज्म में सिर्फ आलिया भट्ट थी, उसमें वरुण धवन भी था एंड उनके साथ में एक और था सिद्धार्थ मल्होत्रा जो एक आउटसाइडर है। बट अगर हम आलिया भट्ट की बात करें तो आलिया भट्ट ने नेपोटिज्म के तौर पर बॉलीवुड में एंट्री ली थी। वो डॉटर है महेश भट्ट की। लेकिन उस टाइम पर आपको याद होगा कि आलिया भट्ट अपने डम बिहेवियर और अपने रूड एरोगेंट बिहेवियर और उल्ट फुल्ट कुछ भी बोलने में, उल्ट फुल्ट कुछ भी करने में उस टाइम पर बॉलीवुड में सबसे ऊपर थी। आलिया भट्ट से ज़्यादा डम उस टाइम में बॉलीवुड में कोई नहीं था। हर जगह पे लोग सिर्फ आलिया भट्ट को लोग टारगेट ही कर रहे थे, लोग आलिया भट्ट को सिर्फ ट्रोल ही कर रहे थे। एंड आलिया भट्ट के चक्कर में उस टाइम पे करण जौहर को भी बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाने लगा क्योंकि उन्होंने आलिया भट्ट को लॉन्च किया था एंड क्योंकि आलिया भट्ट महेश भट्ट की बेटी थी एंड ऊपर से उस टाइम पर उनकी एक्टिंग भी अच्छी नहीं थी। तो उस टाइम पर आलिया भट्ट को इतना ज़्यादा ट्रोल किया जाने लगा था। लेकिन अब क्या हो गया, अब एकदम से क्यों लोगों ने आलिया भट्ट को इतना ज़्यादा अपना फेवरेट ही मान लिया है। आलिया मानो बॉलीवुड की मदर ही बन गई है। अब ऐसा क्या हो गया, ये सारा जो खेल है वो सिर्फ और सिर्फ है पीआर का। अगर हम पीआर के बारे में बात करें तो उसके बारे में आज सबसे ज़्यादा बॉलीवुड में अगर किसी के पास पीआर टीम नहीं है तो वो आदमी बॉलीवुड के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसी मूवी नहीं चलेगी। हर किसी के पास अपनी एक पीआर टीम है। उसी तरीके से आलिया भट्ट को एक डम लूज़र लड़की से बॉलीवुड की क्वीन बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ है पीआर। पीआर के थ्रू आलिया भट्ट आज इतनी बड़ी एक्टर बन चुकी है। अगर रही बात एक्टिंग की तो आलिया भट्ट ने स्टूडेंट ऑफ ईयर मूवी के बाद में ना जाने कितनी ऐसी मूवीज़ की है जिसमें उसने बहुत टैलेंटेड लोगों के साथ में काम किया है। तो जाहिर है कि आप इतने टाइम तक एक टैलेंट के साथ काम करोगे, इतने टैलेंटेड एक्टर्स के साथ में काम करोगे, उनसे कुछ ना कुछ सीखोगे तो ऑफकोर्स आपकी एक्टिंग अच्छी हो ही जाएगी। एंड उसके अलावा आलिया भट्ट की आज एक्टिंग इतनी भी अच्छी नहीं है कि उसे इतना ज़्यादा हाइप कर दिया जाए या इतना बड़ा बना दिया जाए। ऑलमोस्ट लोगों को जो आलिया भट्ट की एक्टिंग है वो सेम ही लगी है। ज़्यादातर जो आलिया भट्ट का बोलने का जो रिएक्शन और एक्शन होता है वो हर जगह सेम ही होता है। चाहे आप गंगूबाई देख लो या आप आलिया भट्ट की नई मूवी देख लो या आलिया भट्ट की आप कोई भी मूवी उठा के देख लो, उसमें ऑलमोस्ट आलिया भट्ट का जो बोलने का तरीका होता है, उसका जो एक्शन होता है वो सेम ही होता है। और अगर हम आलिया भट्ट की बात करें तो आलिया भट्ट को इतना ज़्यादा हाइप और इतना ज़्यादा फेम पाने में सबसे जो मेन थिंग थी वो थी पीआर टीम की। एंड उसके अलावा जो हाल फिलहाल अभी की जो नेपो किड्स आ रही है उन्होंने तो आलिया भट्ट को इतना ऊपर पहुँचने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। क्योंकि अगर हम आज के नेपो किड्स देखें जैसे सारा अली खान या कोई भी जानवी, खुशी, अनन्या, ऐसे नेपो किड्स को देखते हैं तो वहाँ पर हमें जो आलिया भट्ट है वो बहुत ज़्यादा बेटर लगती है। ऐसा लगता है कि हाँ, इन सब से तो आलिया भट्ट कई गुना ज़्यादा अच्छी है। लेकिन आलिया की एक्टिंग इतनी भी अच्छी नहीं है कि आप इतने अच्छे टैलेंट को एकदम साइड लाइन कर देते हो। आलिया भट्ट ने खुद ये कंफर्म किया है कि जब उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था तब ऐसी कई मूवीज़ थी जो पहले किसी और को ऑफर हुई थी, लेकिन बाद में कहीं आलिया जी नाराज़ ना हो जाए इसलिए उन्हें वो मूवी दे दी गई। जैसे हम डियर ज़िंदगी की बात करें तो वहाँ पर जो उस मूवी का डायरेक्टर था उसकी जो पहली पसंद थी वो आलिया भट्ट नहीं थी। उनकी पहली पसंद कोई और एक्टर थी जो उन्होंने साइन भी कर ली थी। लेकिन आलिया भट्ट ने सामने से कॉल करके कहा कि मुझे मूवी चाहिए। तो डायरेक्टर को ये लगा कि आलिया भट्ट कहीं नाराज़ ना हो जाए, महेश भट्ट की बेटी नाराज़ ना हो जाए, करण जौहर नाराज़ ना हो जाए, इसलिए उन्होंने वो मूवी आलिया भट्ट को दे दी। एंड इसके अलावा आलिया भट्ट ने ये खुशी खुशी एक्सेप्ट किया है कि बहुत सारी ऐसी मूवीज़ है जो पहले
किसी और एक्टर को हो चुकी थी ऑफ़र और वो उसके अंदर साइन भी हो चुकी थी, लेकिन जब उनकी जो स्टोरी आलिया भट्ट को पता चली तो उनको उस मूवी में काम करना होता था, तो बाद में वो मूवी उन्हें दिला दी जाती थी। एंड इवन दोस्त कई डायरेक्टर ने ये भी बोला है कि अगर हम किसी भी मतलब हम करण जौहर को हमारी जो मूवी की स्क्रिप्ट होती है वो भेजते हैं तो वो बिना पूछे, बिना उनकी पसंद पूछे आलिया भट्ट को डायरेक्ट स्क्रिप्ट भेज देते हैं। एंड आलिया भट्ट जब कहती है कि हाँ मुझे ये मूवी करनी है तो ही करण जौहर उस मूवी को अप्रूव करते हैं। तो यहाँ से ये तो साफ है कि जो करण जौहर है वो आलिया भट्ट का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल है, इतना ज़्यादा हाइप और इतनी ज़्यादा फेमस होने के चक्कर में। एंड उसके अलावा एक आदमी को मूवी के अंदर एक छोटा सा रोल पाने के लिए ना जाने मुंबई में कितने सालों तक धक्के खाने पड़ते हैं, वहीं आलिया भट्ट को साल में 3-4 मूवी तो ऐसे ही मिल जाती है। और अगर नहीं मिलती है तो आलिया भट्ट सामने से कॉल करके मांग लेती है। एंड उसके अलावा आलिया भट्ट ऐसे ऐसे ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर भी है जो बहुत बड़े हैं, तो वहाँ से भी उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला है। एंड उसके अलावा उनकी पीआर टीम तो है ही इन सब चीज़ों को हाइप के रूप में दिखाने में। और अगर हम दूसरी बात करें तो ये आलिया भट्ट पे हमेशा से ही ये एलिगेंट्स लगते आए हैं कि वो हमेशा से ही दीपिका पादुकोण की कॉपी करती है, जो कहीं ना कहीं राइट भी है। आलिया भट्ट कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा से ही दीपिका पादुकोण की कॉपी करती है। एंड अभी उनका एक न्यू लुक भी वायरल हुआ था जिसमें वो हूबहू दीपिका पादुकोण की तरह मेकअप, हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सब कुछ कर रखा था। एंड उसके अलावा जो आलिया भट्ट की, अगर हम हाल फिलहाल की बात करें कि उन्हें इतना ज़्यादा हाइप कर दिया गया या इतना ज़्यादा फेमस कर दिया गया या बॉलीवुड की मदर बना दिया गया, तो उसके पीछे मेनली जो रीज़न है वो यही है कि जो हाल फिलहाल की जो नेपो एक्टर्स है उनकी एक्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उनके आगे आलिया भट्ट की एक्टिंग लाख गुना बेटर है। और अगर हम उसके अलावा बात करें तो आलिया भट्ट के पीछे बड़े बड़े एक्टर्स का सपोर्ट भी है। एंड उसके अलावा उसने रणवीर कपूर के साथ शादी भी की। एंड उस शादी के बाद आलिया भट्ट को इतना ज़्यादा फेवर मिला। वेल जो रणवीर कपूर की इमेज थी वो भी बॉलीवुड में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, एक प्ले बॉय टाइप्स थी, क्योंकि पहले दीपिका, फिर कटरीना, बीच में कोई और, फिर अचानक से आके आलिया भट्ट से शादी कर लेना। सो उस टाइम तक जो रणवीर कपूर की जो इमेज थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, वो एक प्ले बॉय टाइप थी। एंड उसी तरह से आलिया भट्ट की भी जो इमेज थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, एक डम लड़की थी जिसे प्रेसिडेंट का नाम भी नहीं पता था, जिसके हिसाब से इंडिया का प्रेसिडेंट पृथ्वीराज चौहान है। तो इस तरह से अगर हम इनकी बात करें तो इन दोनों की लाइफ सेट करने में सबसे बड़ा हाथ है वो है पीआर टीम का। इनकी पीआर टीम ने जिस तरह से मेहनत की है, इतना मतलब इनकी जो हमने अगर स्टार्टिंग से लाइफ देखी है तो हमने देखा ही होगा कि जब इन्होंने शादी की थी तब लोगों ने एकदम से इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था, बट एकदम से धीरे धीरे इन दोनों को बॉलीवुड का सबसे रोमांटिक, सबसे प्यारा कपल बता दिया गया। अभी हाल फिलहाल में आलिया भट्ट का जो नॉन मेकअप लुक है उसको इतना ज़्यादा वायरल कर दिया गया कि ओहो, आलिया ने तो बिना मेकअप के आके पता नहीं क्या ही कर दिया, मानो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की आ गई हो। बॉलीवुड का छोड़ो, आप इंडिया के अंदर आज भी 80% गर्ल्स ऐसी है जो मेकअप नहीं करती है, वो मेकअप ओनली फॉर शादी या किसी स्पेशल ओकेशन पे ही करती है। लेकिन वहाँ पर जब आलिया भट्ट बिना मेकअप किए मीडिया के सामने आई तो मानो एक पूरी तरह एक ब्रेकिंग न्यूज़ बना दी गई है कि आलिया भट्ट बिना मेकअप के आई है, आलिया भट्ट का बिना नॉन मेकअप लुक। आई मीन इतना इतना क्रेजी पीआर टीम किसी एक्टर की नहीं है। आप एक एक्टर का नॉन मेकअप लुक को लेकर इतना ज़्यादा हाइप बना देते हो तो आप सोच सकते हो कि उनकी जो पीआर टीम है वो किस लेवल तक जा सकती है।